स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का या आप किसी भी बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको ग्रामर में छंद और अलंकार रस वगैरह पढ़ने हैं बेटा आप लोगों को, तो हम लोग क्लास उसकी चल रही है डेली। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग रस पढ़ चुके थे बेटा। आज की हमारे इस क्लास में हम लोग अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब देखिए बेटा, हम लोगों का आज का पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा अलंकार, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कि अलंकार की परिभाषा लिखी है और अलंकार के भेद हमको इसमें बताने हैं। ठीक है, तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है अलंकृत या विभूषित करने वाला। विभूषित मतलब हम बोल सकते हैं कि हम लोग हमारी नॉर्मल भाषा में बोले हम लोग तो सजावट वाला शब्द, या किसी चीज़ को प्रस्तुत करने वाला, मतलब उसका हम बोल सकते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें पिरोने वाला। ठीक है, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जैसे एक व्यक्ति तैयार होता है तो वो अपने आप को जो है वो सुंदर दिखाने के लिए अपने आप पे जो बदलाव करता है, अपने जो है रूप रंग को जो बनावटी दिखाता है। ठीक है, उसी तरह अलंकार भी वो होता है जो क्या करता है भैया, किसी भी चीज़ को विभूषित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए, अपने आप की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार को उसमें जोड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलंकार बढ़ते हैं। या हम बोल सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बोल रही है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म तत्व अलंकार कहलाते हैं। हम लोग बोल चुके हैं। अलंकार के भेद लिखित। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिएगा पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जहाँ मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकृत अलंकार होता है। समझिए क्या बोल रहा है कि जहाँ मनुष्य के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त वस्तुओं पर, ठीक है, मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, उसे वहाँ मानवीकृत अलंकार हम लोगों का होता है। ठीक है बेटा, वहीं अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इसका उदाहरण देखिए क्या बोल रहा है बेटा, ये कि उदाहरण है कि प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल द्वार जागो फिर एक बार। ठीक है बेटा, जहाँ यहाँ क्या बोल रहा है कि तारे और किरण को जगाने तथा द्वार खोलने की मानवीय क्रिया करते हुए चित्रित किया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकृत अलंकार हम लोग का होगा। ठीक है बेटा, वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, यहाँ पुनि शब्द की समान अर्थ में आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है बेटा, वहीं हम बात करते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार की हम लोग की, कि अतिशयोक्ति अलंकार हम लोग क्या बोल रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हुआ है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही लिखिए। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए कली हमारी बात। ठीक है, यहाँ पर बात तो अप्रस्तुत माली कलिया फूलों की कही गई है, परंतु बोध प्रस्तुत वृद्धजनों और बूढ़जनों और प्रौढ़जनों का कराया गया है। ठीक है बेटा, इसी के साथ देखिए बेटा, आप लोग निवेदन किए भी है कि आप लोग क्लास तो पूरी देखते हैं बेटा, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं बेटा। तो छोटा सा आप लोगों को निवेदन ये भी है बेटा मेरा एक, कि आप लोग क्लास अगर देखते हैं, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है बेटा, तो थोड़ा सा आप जितना हो सके उतना शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, आप शेयर करेंगे बेटा थोड़ा हम लोगों को अच्छा लगेगा। क्लास को लाइक करने में कोई पैसा लगता नहीं है बेटा, तो आप लोग क्लास को बिल्कुल प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। और छोटा सा निवेदन ये रहेगा कि बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया कीजिए। ठीक है, जिससे क्योंकि बेटा हम लोग का टारगेट कुछ बड़ा है, हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप लोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है एग्जाम स्टडी विथ यू की ओर से बेटा। ठीक है, पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे संघर्ष के लिए तैयार है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके इन बोर्ड एग्जाम के समय में लाने वाले हैं हम लोग। कोशिश रहेगी लाइव स्ट्रीम लाइव क्लासेस हम लोग आपके लिए लेके आएँ, तो बेटा थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए। ठीक है, हम लोग की पूरी कोशिश यही है कि हम लोग आप लोगों का पूरा सहयोग करें। ठीक है, जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश रहेगी बेटा।
है ना। और कोई डाउट अगर आपको होता है तो बेटा आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि हमें कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे बता सकते हैं, ट्विटर पे बता सकते हैं आप लोग हमें, या टेलीग्राम तो हम लोग का हमेशा चलता ही है, आप वहाँ बता सकते हैं हम लोग हमारे, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल आप बताइए, आपको सारे PDF वगैरह हम डालते हैं रेगुलर, आप वहाँ जाके प्राप्त इनको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इतना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।